हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आपको पता होगा इस चैनल के माध्यम से सीडीपी यानी बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सीरीज का आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो कि रिपीटेड हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को भी इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। यानी बच्चे जो भाग लेते हैं, तो कहता है कि सभी कार्यक्रम में, जैसे सरस्वती पूजा या कोई भी फंक्शन होता है, तो उसमें भाग लेना चाहिए। क्यों भाग लेना चाहिए? क्या सीखने का अवसर मिलता है? देखिए, ये बात सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन होता है या बच्चों में कोई प्रोग्राम होता है, क्यूज प्रतियोगिता या किसी तरह का प्रोग्राम होता है, ठीक ना, तो बच्चों को क्या होता है? सीखने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ कहता है क्या व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो हाँ, सही बात है कि उसके पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होता है, कि कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, कैसे आपका कपड़ा पहनना है, कैसे क्या करना है, यानी उसका क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये भी बात सही है। उसके बाद कहता है आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। यानी उसका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसमें क्या विकास होती है। हाँ, सही बात है, क्योंकि बच्चे खुद से अगर प्रोग्राम करते हैं या फिर उसमें सहयोग की भावना भी रखते हैं ना, तो उससे क्या आता है? सेल्फ, हमारा यह आत्मविश्वास बढ़ता है। तो डी ऑप्शन कहता है क्या इनमें से सभी सही है? तो क्या हो जाएगा? सीखने का आपका जो अवसर है, यानी बच्चों का जो सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, जिससे क्या होता है? हमारा लर्निंग का अवसर मिलता है, सीखने का एक नया, कुछ नया सीखने का मिलता है। साथ ही साथ व्यक्तित्व का विकास होता है। उसके बाद आत्मविश्वास के विकास में क्या होती है? ये सहायक हमारा होती है। साथ ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्न रहे ना जब आपको लगे कि तीनों पॉजिटिव जा रहा है और ऑल ऑफ दीज अगर इनमें से सभी है, तो आप इस पे जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी पे आप जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है जो आपको, मतलब आपकी सही आलोचना करता है, इसमें क्या कहता है? सही आलोचना करता है, क्रिटिसिज्म आपका करता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। कहने का मतलब है जो आपको सही आलोचना करता है, ठीक ना, आपकी सही आलोचना करता है, गलत की बात नहीं हो रही है, उसमें सही आलोचना की बात हो रही है, तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। क्या होगा? क्या एक मित्र के रूप में होगा, या एक मूर्ख के रूप में होगा, या एक आलोचना के रूप में होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? कहता है यहाँ सही आलोचना की, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, ये आपका बताता है। तो यह व्यवहार को, तो ये कौन बताता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? तो एक मित्र जो है, आपके मित्र के रूप में सही आलोचना आपको बता देगा। साथ ही आप ये गलत कर रहे हो, जैसे देखे होंगे, जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर बॉय है, ठीक, अगर उनकी गर्लफ्रेंड है, तो अगर किसी चीज़ का लत लग जाता है, किसी चीज़ का लत लगने लगता है, जैसे कोई भी चीज़ खाने पीने का, ठीक ना, तो उसे दोस्त कहते हैं अच्छा ये गलत कर रहे हो ना तुम, अच्छा आज के बाद ये गलती मत करना, ठीक ना। तो हमारा यह सही आलोचना करता है, यानी क्या आप गलती कुछ करते हैं तो उसके सही के बारे में बताता है। तो ये क्या हो सकता है? एक मित्र के रूप में। ऐसा थोड़ी ना है कि मूर्ख के रूप में होगा, या एक नहीं कि मेरा आलोचना करता है, कि मेरा बुराई ही करता है, नहीं, एक मित्र के रूप में आप पॉजिटिव सेंस में आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे ही आसानी से सॉल्व करना है, ठीक ना। जैसे अभी समझने में समय लग सकता है, बट जब आप उसे सॉल्व करेंगे ना परीक्षा हॉल में, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, यानी डिसिप्लिन आपका बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सबसे ज़्यादा क्या होती है? सराहनीय होती है। किस चीज़ की बात कर रही है? अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या हो सकता है? शिक्षक की अपनी योग्यता। तो क्या शिक्षक की अपनी योग्यता रहेगी तो अनुशासन बन जाएगा? शिक्षक का विचार, या शिक्षक का व्यक्तित्व, तो कहता है या शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। यानी ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कहता है शिक्षक की कक्षा प्रबंधन, यानी कक्षा को कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या बच्चे शोरगुल करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक ना, यानी कक्षा मैनेजमेंट, यानी इस घंटी के बाद क्या होगा? ये घंटी होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो पता होगा ना, जहां मैनेजमेंट अच्छे होंगे तो वहां अनुशासन क्या होगा? अनुशासन भी अच्छा होगा, यानी डिसिप्लिन भी आपका अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे तो आपका डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। इसी तरह जो है ABCD करके आपका ऑप्शन दिया गया है और जिसमें कहता है किस छात्र को आप क्या श्रेष्ठ मानते हो। आप टीचर हैं तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। क्या कहता है, जो शिक्षकों को सम्मान दे तथा उनकी आज्ञा माने। कहने का मतलब है जो शिक्षक को बहुत इज्जत करता हो या उनकी आज्ञा बहुत मानता हो, या जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, ठीक ना, या जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता हो, या जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा में मॉनिटर हो। तो क्या होगा साथियों, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। तो आप जानते होंगे जो छात्र जो है आप पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ाने के वक्त आपको क्या करता हो, यह रुचि रखता हो, तो आप इसे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यारा मानते हैं। ऐसे भी आप जानते होंगे जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं ना, तो वह टीचर के बहुत प्यारे रहते हैं। तो कहते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। टीचर पढ़ाए और बच्चे का कहीं डाउट है तो आप बच्चे पूछे, उसे क्या होता है, टीचर में एक ऐसे लगता है कि अच्छा ये बच्चा तेज है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे क्या करते हैं, सम्मान करे और उनकी आज्ञा माने तो वही आप श्रेष्ठ है, नहीं। टीचर की नज़र में, अगर आपकी नज़र में भी होगा तो क्या होगा, जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं ना, ठीक ना, साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं तो आपको क्या कहते हैं, आप इसे श्रेष्ठ मानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये हो जाएगा, यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। उनमें से कहता है कि आवश्यक नहीं मानते हैं। आपका निगेटिव पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा इफेक्टिव जो हमारा टीचर के लिए आवश्यक क्या है, नेसेसरी नहीं मानते हैं या नहीं है। तो क्या है, केवल दंड देने वाला, वह विषय को रोचक बनाता हो, या सृजनशील हो, या उत्तम व्यक्त हो। तो उसमें पूछा जा रहा है आपसे निगेटिव में, निगेटिव का सेंस ये है कि एक इफेक्टिव हमारा जो अध्यापक के लिए आवश्यक इनमें से कौन सा नहीं है। तो वह विषय को रोचक बनाए, ये तो आवश्यक है ना, क्या है, ये तो एक टीचर के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ वह सृजनशील हो, ये भी आवश्यक है। उत्तम वक्त हो, वक्ता कहने का मतलब है। तो इस प्रकार क्या होगा, तो उसमें पूछा जा रहा है आपसे नहीं है तो केवल दंड देने वाला क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें निगेटिव पूछा जा रहा है तो निगेटिव में क्या देना है, हमेशा निगेटिव में निगेटिव वाला उत्तर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे जहां आपका यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है क्या छात्रों की प्रतिक्रिया, यानी बच्चों की जो प्रतिक्रिया है नकारात्मक भी होती है, सही बात है, होती है, और सकारात्मक भी। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे, नकारात्मक प्रतिक्रिया का आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्या उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या इनमें से कौन सा नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला है छात्र जो है अनुशासनहीनता नहीं करते, या छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, या छात्र जो है कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, या छात्र जो है कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो पहचाने का मतलब है नकारात्मक प्रतिक्रिया की बात हो रही है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है ऑनलाइन पेपर में। कहता है छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या है, छात्र जो होती है ना साथियों, छात्र जो होती है कक्षा शिक्षण में जब रुचि नहीं लेती है तो वह उसकी प्रतिक्रिया है। क्योंकि हमेशा याद रखना है वर्तमान समय में जो हमारा यह बाल केंद्रित शिक्षा है और बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना तो क्या है, कभी जानते होंगे बच्चे का फेल होना व्यवस्था का फेल होना दर्शाता है। इस प्रकार हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नकारात्मक की बात हो रही है और उसमें क्या करा है, तो सबसे ज़्यादा हमारा शिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, यानी कहता है इफेक्टिव हमारा संप्रेषण कब हो सकता है, श्रोता के स्तर को जानकर, यानी श्रोता जो हमारा जो है उसके स्तर को जानकर, या हमारा कहता है आपके उचित शब्दों के प्रयोग से, या आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। तो कहता है प्रभावी संप्रेषण हमारा इफेक्टिव जो संप्रेषण होता है ये कब संभव हो सकता है। संप्रेषण एक माध्यम हुआ, ठीक ना, तो ये क्या होता है,
प्रभावी इफेक्टिव संप्रेषण की बात हो रही है, जिसमें क्या होगा, श्रोता के हमारा जो स्तर को जानकर, जो हमारा सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, क्या कहते हैं, सुन जानते भी होंगे, अच्छा श्रोता ही क्या होता है, अच्छा वक्ता होता है। क्या होता है, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना साथियों, कैसा यह सेशन लग रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो आप एक टीचर हैं तो क्या करेंगे? छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे कि तुम गलत हो, अनुपस्थिति के लिए बच्चे को दोषी ठहराएंगे, या छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, यानी बच्चा अगर मतलब डिसिप्लिन में उस समय वक्त है तो आप चुप रहिए। अध्यापन की कुछ रुचि जो है, रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, यानी अध्यापन की कह रहा है कुछ जो हमारा विशेष जो रुचि हो ये अपनाएंगे, या एक टीचर को जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कारणों का पता लगाना, साथ ही जब पता लग जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इस ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे सबसे बेस्ट उत्तर है। देखिए, जब भी प्रश्न में रहे कि एक छात्र यदि कक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, या प्रॉब्लम कोई भी उस तरह सा क्वेश्चन रहता है, तो ऐसे ऑप्शन को खोजिएगा जिसमें कहता है कारणों का पता लगाकर, साथ ही जब पता लग जाए, उसमें दो बात है। पहला है कारणों का पता लगाकर, जैसे क्या होता है, एक डॉक्टर जब कोई मतलब पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होता है, जांच होता है। जैसे पेट दर्द, आप कहिए डॉक्टर को, तुरंत क्या लिख देंगे आपको, अल्ट्रासाउंड। जब अल्ट्रासाउंड हो जाती है साथियों, तब पता चलता है अच्छा ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को क्या हो जाए, एक बीमारी का पता चल गया। जब वो पता चल गया, उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उन्होंने इलाज किया, तो पता लगा लिया टीचर। क्या बच्चे उपस्थित क्यों नहीं होता है, जब पता चल गया तो उसे क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उनके घर में किसी चीज़ की हमारा क्या हो, उनकी माँ की तबीयत खराब हो, उसके छोटे भाई की तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वो क्या हो, मम्मी को हेल्प कर रहे होगा, तो कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। कहने का मतलब है शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। किसका कल्याण होता है, समाज के सभी वर्गों का, या आदर्श परिवार का, या मनुष्य के व्यक्तित्व का, या छात्र इसके साथ साथ छात्राओं का, यानी हमारा जो लड़का और लड़की दोनों का कह रहा है। तो शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण क्या होता है, समाज के जो है यह सभी वर्गों के लोगों का होता है। किसका होता है, समाज के सभी वर्गों के लोगों का होता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के माध्यम सिर्फ आदर्श परिवार को ही होता है, या मनुष्य के व्यक्तित्व का ही होता है, या छात्र एवं छात्राओं को होता है। समाज के जो है या ना सभी वर्गों के लोग हैं, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, सभी वर्गों के लोगों का हमारा क्या होता है, यहाँ क्या होता है, कल्याण होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये जाएगा, यह ऑप्शन नंबर समाज के सभी वर्गों का, यह ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो, यानी क्वेश्चन समझ लीजिए, आप एक टीचर हैं तो शिक्षक होने के नाते आप टीचर हैं तो अपनी कक्षा के किन विद्यार्थियों को ज़्यादा पसंद करेंगे। उच्च जो परिवार से संबंध है, यानी आप अच्छे परिवार से संबंधित है, उससे ज़्यादा पसंद करेंगे, या सुंदर हो, ठीक ना, या आकर्षक हो, अच्छा ये लड़का सुंदर है, ये लड़की सुंदर है, या आज्ञाकारी हो, बहुत आज्ञाकारी हो, ठीक ना, या कक्षा में क्रियाशील हो। तो जो हमारा छात्र और शिक्षक का जो संबंध होता है ये हमारे अन्योन्याश्रय संबंध होता है, बहुत प्रेम का हमारा होता है। लेकिन जो होता है कक्षा में जो बच्चे ज़्यादा क्रियाशील रहेंगे, आपको पता होगा जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं पढ़ने में भी, ठीक ना, और जो है हमारा अनुशासन का पालन करता हो, सभी चीज़ में हमारा एक्टिव रहता हो, तो ऐसे बच्चे जो हैं ये टीचर की नज़र में अच्छे होते हैं। तो कक्षा में क्या हो, क्रियाशील हो, अच्छा पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करता हो, खेलने के वक्त खेलता हो, और डिसिप्लिन में भी रहता हो, और टीचर की बात को मानता हो। तो कक्षा में क्रियाशील का होने का मतलब इसमें सभी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, टीचर जब पढ़ाते हैं तो उस पर बच्चों की नज़र हो, और अच्छे से रुचि से क्या करे, वो बच्चे सभी क्षेत्रों में अच्छे से पढ़ाई करें। तो इस प्रकार साथियों आपने इस वीडियो में हमारा जो सीटेट की दृष्टि से सीटीपी के टॉप 10 क्वेश्चन आपने इस वीडियो में डिस्कस किया, आपने अच्छे से समझा और जाना।
यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह सेशन अच्छा लगता हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।